तो जब घर जाते हो सोते बहुत हो? हाँ जी, सोते बहुत है। और पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ मैं। क्या करते हैं? पूरा दिन मैं उन्हीं के कमरे में रहती हूँ। अरे तो हम एक साथ खाना खाते हैं, हम एक साथ चाय पीते हैं, हम एक साथ रात का खाना खाते हैं, हम बड़ी सारी वेब सीरीज देखते हैं, अच्छा, मूवीज देखते हैं। कौन सी देखी रिसेंटली? रिसेंटली हमने देखी लापता लेडीज। हाँ, कमाल थी ना जी, बड़ा मजा आया देख के। तो ये बहुत। लास्ट हमने देखी। उसके बाद फिर वापस हम ट्रैवलिंग में थे। हाँ, 2 बेटियां एक घर में। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आता है। मैं जब अपनी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी तो हमें पता था कि बेटी है, क्योंकि हमें तैयारी करनी थी। हम एक्साइटेड बहुत है क्योंकि मुझे बेटी चाहिए थी, पहला बच्चा बेटी चाहिए थी। तो मेरी प्रेगनेंसी टेलीविज़न पे थी क्योंकि मैं लाइव शो रोज़ करती थी। तो कम्युनिटी जुड़ी हुई है, लोग आपको देख रहे हैं हर रोज़। तो एक दिन एक स्टोर पे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद एक आंटी मेरे पास आती हैं। तो बोलती हैं, बड़ी एक्साइटेड हुई हैं, बोलती है, तरन्नुम क्या हाल चाल है, कंग्रेचुलेशंस, बच्चा हो गया? मैंने कहा हाँ जी हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा जी बेटी हुई। जय वो कुछ नहीं बोली, वो बिल्कुल साइलेंट होके वहाँ से चली गई चुपचाप। और वो जो सैडनेस उनके चेहरे पे थी वो मुझे दिखाई दी, और मुझे पता चल गया कि क्यों मुबारकबाद नहीं मिली, क्यों कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि बेटी हुई। ये चीज़ें हो रही हैं घरों में। हमारे एक जान पहचान की फैमिली है, उनकी 3 बेटियां हैं, फिर फाइनली बेटा हुआ क्योंकि बेटा चाहिए था। बेटे का जन्मदिन हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सारा ख़ानदान बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए आता है। किसी भी बेटी ने केक नहीं काटा आज तक। तो वो आंटी मुझे आके बोलती हैं, तू आती नहीं है उसके बर्थडे पे? देखो मैं हर साल बुलाती हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा आंटी जब आप बेटियों का बनाएंगी मैं ज़रूर आऊँगी। हो रहा है, दुख होता है। आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके फादर को भी क्या कुछ फेस करना पड़ा होगा कम्युनिटी में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बोलें अपने आप को हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, हमारे विचार बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे ख्याल बदल गए हैं, हमारे लिए बेटा बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा है नहीं रियलिटी में। आसपास जब एक छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है दरअसल है नहीं। नोटिस किया कभी? बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जैक्टली आपने बहुत करेक्ट वर्ड यूज़ किया, छोटी छोटी चीज़ें। तो जिन चीज़ों को लेकर सोसाइटी सोचती है छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, बाकी चीज़ें तो ठीक हो ही रही है ना। पढ़ाना तो शुरू कर ही दिए हैं, जॉब कराना तो शुरू कर ही दिए हैं, पर वो छोटी छोटी चीज़ें आपको ये फील कराती है कि करने दिया है। बिल्कुल। तो ये ने बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी थी कि पेपर कट्स के बारे में अगर आपने सुना हो कि तकलीफ देते हैं। नहीं, हल्का हल्का आप कर रहे हो, आप रोज़ उस पर कट करते रहो, एंड में वो इतना बड़ा घाव बना देगा कि आपको फिर इलाज के लिए प्रॉपरली, लेकिन जिस दिन वो पहला कट लगता है तो क्या है, इतना सा तो है, ये सब तो हम ऐसे ही झेल लेते हैं। पर आपको नहीं पता चलता कि वो छोटे 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 कट्स एक दिन इतना बड़ा कट करने वाले हैं, इतना बड़ा घाव बनने वाला है, और उस दिन आपको लगेगा कि छोटी छोटी बातें तो थी, इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, और वो कब से चलती आ रही है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट एंड यू इग्नोर दैट, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल। एंड यू लाइक अच्छा इस पर क्या तमाशा बनाऊं। और ये हर जगह हो रहा है, अगर हम लड़की के लिए भी कहें, चाहे रिलेशनशिप्स में है, लड़कियों के साथ जो बातें हो रही है या सोसाइटी जो कर रहा है, यू ऑलवेज हैव दैट छोटी छोटी बातें, एंड देन एंड में यू कॉल देम ये रेड फ्लैग्स थे, बट स्टार्ट में यू थिंक अरे इतना तो कोई बड़ी बात है नहीं, इस पे आप तमाशा कैसे कर सकते हो, या इस पे आप बड़ी बात कैसे कर सकते हो। सब आपको यही कहेंगे कि ये कोई करने वाली बात है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है, ये इतनी बार हो रहा है, ये हर दूसरे दिन हो रहा है, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मजाक नहीं है या छोटी बात नहीं है, ये स्वभाव बनता जा रहा है सामने वाले का। एंड आई ऑलवेज से दिस कि जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, उससे ज़्यादा गलती आपकी होती है, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट प्लेस पे अलाउ किया है ये करने के लिए। एंड नाउ इट्स हाई टाइम यू ड्रॉ दैट लाइन दैट यू कांट। एग्जैक्टली। कि मजाक में भी यू कांट, या छोटी सी बात में भी यू कांट, यू हैव टू डू दैट। चेंज आपको ही लाना पड़ेगा। मैं मर्दों के लिए कहती हूँ कि मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस इसीलिए नहीं रखती क्योंकि अभी औरतें ही नहीं ठीक हुई है। आपने जैसे एग्जैक्टली कहा कि जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा
या जिसने आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया वो एक औरत ही थी। सो आप कैसे एक्सपेक्टेशन मर्दों से रख रहे हैं कि वो आपको समझेंगे जब अभी तक औरतें ही औरतों को नहीं समझी है। पर कितना विशियस साइकिल है जया, सोचा जाए तो, कि ये औरतें वही हैं जो अपने पैरों पे अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं हो पा रही हैं, बेइज्जत हो रही हैं। मेरे पास बहुत सारी औरतें फिज़िकल ज़ख्म लेके आती हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वो ऐसे घरों में थी जहाँ उनकी माँओं के साथ ये सब हो रहा था, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो उनमें आवाज़ उठाने की शक्ति है। लेकिन उन घरों में जो बेटे हैं वो देख रहे हैं कि उनकी माँओं के साथ क्या हो रहा है, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। और ये देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रियलाइज कर रहे हैं कि इट्स ओके, या दिस इज़ नॉर्मल, या दिस इज नॉर्मल। और मेरी मॉम ने तो कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल। उन्होंने तो परिवार को समेट के रखा। और जब इसी चीज़ों पर कोई आवाज़ उठाए तो कहते देखो आज की लड़की तो परिवार ही तोड़ रही है, घर ही तोड़ रही है। पर अगर आप रियलिटी में, मैंने रिसेंटली एक सेशन किया था बैंगलोर में और वहाँ बहुत ही अच्छे नंबर्स में औरतें आई हुई थी और एक साइड पे उनके हस्बैंड्स भी थे एंड सरप्राइजिंगली हस्बैंड्स भी इस बात पे अग्री किए थे औरतों के साथ। कि मैंने उन सभी से ये पूछा कि जो लाइफ आपने जी, वुड यू वांट योर डॉटर्स टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ? एंड आई थिंक 99% औरतों ने कहा नो। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि जो लाइफ आपकी वाइफ ने जी, वुड यू वांट योर डॉटर्स टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ? एंड दे लाइक नो। आई एम लाइक देयर यू गेट योर आंसर दैट इट्स रॉन्ग। एग्जैक्टली। अगर अच्छी लाइफ होती तो कौन से पेरेंट्स नहीं चाहेंगे आपके बच्चे ऐसी लाइफ जिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर नहीं चाह रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि नहीं बेटा तू कर, तू घूम, तू पढ़, तू, मतलब कुछ तो हुआ था जो गलत था। और ये आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आपकी बेटी नहीं होती। वाकई में आप बाकियों के घर की बेटियों के साथ हो रहा होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल लगता है हमें कि अरे इट्स ओके, अरे होता तो आया है, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपनी बेटी की खरोच भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में सब खत्म हो चुका है, ये कैसे हो गया, मैंने तो आँख नहीं दिखाई। और तब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हर बच्ची ही किसी की बच्ची है। वाकई में एक चीज़ मैंने आई थिंक किसी पॉडकास्ट में शायद सुनी थी कि हम अपनी बच्चियों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, उनको स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने बेटों को इन औरतों के साथ रहना नहीं सिखाएंगे, That's so true. तब तक चेंज कैसे आएगा? ऑल ऑफ अ सडन ये लड़की इंडिपेंडेंट भी है, इसको ऐसे फादर मिले हैं जिन्होंने उस पर भरोसा भी दिखाया, उसको बोला कि बेटा तू कुछ भी कर सकती है ज़िंदगी में, तू जा, मुझे तुझ पे भरोसा है। और वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर जब आसपास देखती है तो ऐसे लड़के और ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शायद ऐसी एम्पावर्ड लड़की अपने घरों में कभी देखी ही नहीं, तो अब वो जीवन साथी के तौर पे कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट और उसमें मैं कहती हूँ लड़कों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ये चीज़ सिखा ही नहीं रहे कि नहीं आज आप जिनसे शादी करेंगे तो आप दोनों इंडिविजुअल्स हो, अलग अलग, आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, आप एक तरफ एक साथ बढ़ोगे पर आप दोनों एक ही नहीं हो, आपकी अलग पर्सनालिटी है, आपका अपना बिहेवियर है, आपके अपने माइंडसेट्स है, एंड दोनों एक साथ ग्रो करो। दैट्स व्हाट मैरिज इज। मैरिज इज नॉट अबाउट कि एक बढ़ रहा है दूसरा सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, और उसमें कोई भी जेंडर हो सकता है। कई जेंडर में आप देखो सिर्फ हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वाइफ आगे बढ़ रही है, सिर्फ हस्बैंड्स आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ वाइफ सपोर्ट कर रही है ना। आई वुड से कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जहाँ दोनों आगे बढ़ो। और मैं आपको मॉनिटरी बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक कमाए और एक घर चलाए, आप या दोनों कमाएं और कोई घर देख, आप डिसाइड करो कौन घर चलाएगा, कौन घर संभालेगा, या दोनों घर संभालेंगे या दोनों बाहर काम करेंगे। इट्स योर मैरिज, नोबडी एल्स हैज द राइट टू मेक डिसीजंस फॉर यू गाइस, यू हैव टू डू दैट अपने आप से। बट आप दोनों को इस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए कि एक एम्पावर्ड इंसान कैसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गाय और अ गर्ल, क्योंकि हम जिस दिन ये जेंडर खत्म करेंगे ना,